दोस्तों 2-3 दिन पहले मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था एक बहन का, जिनका कहना था कि मालती चौहान का जैसा हश्र हुआ है, वैसा ही एक हश्र सोशल मीडिया पे और होने वाला है। प्लीज़ दीदी उस हश्र को रोको। सोशल मीडिया पे हम सामाजिक मुद्दों को लेके आते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेट कर सकें, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखो, अपने अधिकारों को पहचानो, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कि हमें कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ता है और हमें गालियाँ सुननी पड़ती है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी अपनी सोच है, आप वही करोगे जो आप सोचते हो, जो करते हो। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, उस बहन का कमेंट बहुत बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने उसका फिर 2-3 वीडियो, क्योंकि जानना नहीं चाहते, अश्लील चैनल को हम देखना ही नहीं चाहते, लेकिन जब आप लोग सवाल करते हो ना, फिर हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं सर्च करके। जब तक सच पता ना हो तब तक हम उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। गुड़िया गोरखपुरिया पे हमने पहले आवाज़ उठाई थी जब हद से ज़्यादा अश्लील वीडियो डालती थी। तब इसके पति ने सामने से आकर माफ़ी मांगी थी कि आज से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई। उसके बाद क्या होता ना, हमारी ऑडियंस जो है उस कैटेगरी की बन जाती है, तो हमारा चैनल डाउन चला जाता है। तो इन लोगों ने रोना गिड़गिड़ाना भीख मांगना वो चीज़ें करी, पब्लिक ने इन्हें पसंद नहीं करा। उसके बाद ये बंदे फिर उसी जगह पे आए, कुछ इन्होंने अश्लीलता फैलाई, जब नहीं चला तो हो रहा है सोशल मीडिया पे लड़ाई झगड़े, उसको इन्होंने फॉलो कर लिया। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर मान लीजिए चीज़ें नहीं हो रही तो बंदा उस पर वीडियो बनाने के बजाय एक्शन लेगा। मान लीजिए गुड़िया गोरखपुरिया के साथ गलत हो रहा है, उसका पति बहुत पीटता हो और इतना पता है इस हद तक किसी औरत को पीटा जाता है, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो बना के डाली जाती है, अगर प्रशासन तक वो वीडियो चला जाता है तो क्या होगा ये सोच भी नहीं सकते। इसका हश्र है मालती। आज ये केस ने कितनी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया, मालती वाला मैटर। अगर वहीं पे मालती ने जो उसके साथ हो रहा था सोशल मीडिया में शेयर करने के बजाय एक लीगल एक्शन लिया होता, उसकी FIR डाली होती, उस चीज़ को कढ़ाई से पेश किया होता, जैसे उसने मरते टाइम एक वीडियो शेयर किया कि मेरा जिम्मेदार ये होगा, ये चीज़ें उसने थाने में पुलिस में लिखित में ये चीज़ें दी होती, पक्के बयान के साथ महिला हेल्पलाइन में दिया होता और पुलिस प्रशासन की मदद ली होती, कड़ाई से किसी बड़े अधिकारियों का सपोर्ट लिया होता, तो आज ये हश्र नहीं होता। उसके साथ साथ कई जिंदगियों को झेलना पड़ रहा है। एक बच्चा अनाथ हो गया, बाप जेल में है, माँ दुनिया से जा चुकी है, उस बच्चे को देखती हूँ तो कलेजा हिल जाता है। तो मैं गुड़िया गोरखपुरी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जरूर देखोगी, मैं टैग करूँगी, तो मैं कहना चाहती हूँ इस हिंसा को यहीं पे रोक दो, वरना ये चीज़ तो बढ़ेगा। अगर आपके साथ रियल में कोई चीज़ हो रही है उसके लिए आप बोलो, मुझे परेशानी है, मेरे आगे आओ, हम आगे आएंगे, आपको न्याय देंगे। और मैं जानती हूँ यही चीज़ एक प्रिया रोहन करती है, जब उसको बोला जाता तो वो गालियाँ दे के वीडियो बनाती है उन लोगों के खिलाफ जो उससे बोलते हैं कि हम तुझे सपोर्ट करेंगे, तो उनके ही खिलाफ वो बंदी गालियाँ, और उनका भी हश्र यही होगा, प्रिया रोहन का भी यही होगा, और ये गुड़िया गोरखपुरिया, इनका भी हश्र बहुत बुरा होगा। जो सोशल मीडिया पे आप व्यूज का खेल खेलते हो ना, खेल में किसी की ज़िंदगी को खतरे में डालती है, आपको नज़र नहीं आता। जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद बाकी लोग परेशान होते रहते हैं। और अगर, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला दीदी आप इस पर आवाज़ उठाओ, गुड़िया गोरखपुरिया के साथ गलत हो रहा है। अगर गुड़िया गोरखपुरिया के साथ गलत हो रहा है तो बहन आगे आ, खाली एक एप्लीकेशन देनी होती, ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं होता, वो ऑनलाइन भी FIR हो जाता। अगर आपका पति आपके साथ गलत कर रहा है ना, मारपीट कर रहा सच में, तो कल मैं एक वीडियो देख रही थी इस बंदी का, जो इसका पति बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था इसे, बहुत खून खौला मेरा, और ये पीट रहा है, वीडियो बना रहा है, और तुम मेकअप में पीट रहा भाई। ये मतलब कोई पति अगर पत्नी को पीटेगा तो उसकी दुर्दशा लग दिखती है ना, कि हाँ सच में मार रहा है। यही मालती के साथ भी हो सकता है, उसके साथ जो सही चीज़ें भी हो रही थी ना, वो मेकअप में, जैसे भले ही वो सिखाए भड़काए में आ रही होगी विष्णु राज के किसी के भी कहने पे, लेकिन वो वीडियो बना के डाल रही थी, दोनों तरफ से विष्णु के चैनल पे भी आ रहा था, उसके चैनल पे भी आ रहा था। यही खेल आज जिंदगी के लिए इतना खतरा बन गया। गुड़िया गोरखपुरिया, अगर तुम मेरा वीडियो देख रही हो तो इन बातों को रिएक्ट करना, अपने दिमाग में फिट कर लेना बेटा। जिस दिन ना ये हकीकत हो गई बात, न तुम इधर की रहोगी न तुम उधर की रहोगी। इसलिए जो ये खेल का आप खेल खेलते हो ना, प्लीज़ ऐसा खेल मत खोलो। पैसा जिंदगी से बढ़कर नहीं, पैसा आप कमा लोगे किसी भी तरीके से। भीख मांगते हो ना, भीख ही मांग लो। कई लोग कमेंट पे कहते हैं ना भीख मांग रहे, तो भीख, ये भिखारी हैं, भीख मांग रहे, आज हमारा घर टूट गए, ये हो गया। रियल चीज़ें दिखाओ जो दिखाते हो। जो आप फेक चीज़ें दिखाते हो ना, फेक चीज़ें एक दिन आपके लिए खतरा बन जाती है, आपके साथ साथ उन सब लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि आपकी देखा देखी कई लोग ऐसा फॉलो करते हैं, उनको पता होता है ये करने से हमारा व्यूज आएगा, तो वही चीज़ खतरा बनता जा रहा है। इसलिए खुद तो बचो।
दूसरे खुद ही बच जाएंगे, तुम जैसे को नहीं देखेंगे ना, वो खुद ही बच जाएंगे। तो इस तरीके का गंद ना फैलाए सोशल मीडिया पे, हद से ज़्यादा हो चुका है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई। कई बार हमने रोकने की कोशिश करी तो कई लोगों ने हमारी टांगें पकड़ के खड़े हो गए और हमारे ऊपर इतने सारे ब्लेम लगा दिए। इस तरीके की जो चीज़ें की है ना, तो उसका तो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। धन्य है ऐसे लोग भी दुनिया में जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, ऐसे क्राइम को जन्म देते हैं, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और वही ऐसे लोग, और मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कांड होने वाले हैं जिसके लिए आप मुझसे बाद में बोलोगे दीदी हाँ सही, आपने सही कहा था, सही हुआ। कई लोगों ने मुझे आके बोले, मेरे कई वीडियो में कई चीज़ों में मैंने बोला तो आके मुझे बाद में बोला दीदी आप सही कह रहे थे, वही चीज़ें हुई ना, कही थी हुई ना। और इसलिए मैं चीज़ों में तब तक रहती हूँ जब तक मुझे लगता है बोलना चाहिए। मालती वाले मैटर पे मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मालती गई थी, दुनिया से चली गई थी। हालांकि व्यूज के खेल में चली गई, भोलेपन में चली गई, लोगों का शिकार हो गई ना, दुनिया से तो चली गई, क्या गया किसका। एक बच्चा अनाथ हो गया और दुनिया से चली गई। मालती का लास्ट का मैं वीडियो देखा था तो मालती बोल रही थी एक माँ से बढ़कर बच्चे के लिए कोई नहीं हो सकता। जो अपने बच्चे के लिए इतना वो कर रही थी, अपने बच्चे का दुख दर्द बता रही थी, क्या वो माँ आत्महत्या कर सकती है? आप ही बताइए। जो लेडीज इतना दर्द बता रही कि मेरे बच्चे के लिए मुझसे बढ़कर, माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता, वो माँ आत्महत्या कर सकती है। वो आत्महत्या करने से भी 1000 बार सोचेगी, लाख बार सोचेगी, भले ही किया हो, ये भी हम मानते हैं। अभी क्योंकि मामला कोर्ट में है तो हम उस चीज़ को बोल नहीं सकते, लेकिन मानते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा है ना, कारण तो कोई इंसान ही रहा है। 2-4 जो लोग हैं उन लोगों को जो है पनिशमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं कानून पे मैं भरोसा भी नहीं करूँगी। कानून ऐसा कुछ है, कानून में चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में चीज़ें होती ना रियल होती है, आवाज़ उठती है तो उस पर विचार भी होता है। और बाकी जो लोग कहते हैं कि कानून बिक गया, प्रशासन बिक गया, अगर ये चीज़ें बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी कानून को वैसे भी नहीं मानती। अगर ये चीज़ें होती है कानून इंसाफ करता है, उस पर समय से नहीं देर सवेर जब भी आता है कार्रवाई करता, भरोसा है मुझे। लेकिन अगर इस हद तक नहीं होता, इतना सबूत होने के बाद नहीं होता ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कहती हूँ, ऊपर वाला ही इंसाफ कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो इसलिए गुड़िया गोरखपुरिया मुझे बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रही है और प्रिया रोहन के साथ भी, वो भी ये चीज़ें काफ़ी समय से कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपका खेल का ना कोई दूसरा फ़ायदा उठा जाए, भले ही तुम करो ना करो, कोई दूसरा तीसरा मौके का फ़ायदा उठा जाए और फिर तुम्हें रोने का भी समय ना मिले और अपनी बात रखने का भी समय ना मिले। इसलिए टाइम पर सतर्क हो जाओ, चीज़ों को समझो। पैसा ही सब कुछ नहीं है। जिस पैसे को कमाने के लिए तुम जिस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो ना प्रिया, वो बच्चे को तुमने देखो, उसकी शक्ल बिल्कुल 12 बजे उस बच्चे की शक्ल में, उसका बचपन छीन लिया आप लोगों ने पैसे के चक्कर में। और वही गुड़िया गोरखपुरिया कर रही है अपने बच्चे के साथ। ये दोनों पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दिखाते हैं, उसमें मारपीट करते हैं, और जिस दिन कानूनी कार्रवाई हो गई तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये चीज़ सोशल मीडिया में आके याद कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा कोशिश करती हूँ कि समाज को जगा सकूँ कानून का, और अपने अधिकारों का कभी भी दुरुपयोग ना करें, उसका उपयोग करें। चीज़ों को तब रखें जब आपको पता हो प्रूफ मैं सही हूँ और मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, तो चीज़ों को रखें। वरना कानून के हाथ बड़े लंबे होते, कहाँ से आपको खींच ले, कहाँ से आपको दबोच के आपके ऊपर कौन सा कार्रवाई कर दे, कहा नहीं जा सकता। तो थैंक यू सो मच। सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। इसका गलत इस्तेमाल का खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो डालती हूँ अपने समाज के हित के लिए। अपना प्यार बनाएं। अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।